सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज संगीत के हवाले से जितने भी हमारे दोस्त जो संगीत से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा जितने भी सारे लोग हैं, सब के सब गमगीन हैं, क्योंकि आज सुरों की मलिका लता मंगेशकर हमें छोड़कर चली गई। जी हाँ दोस्तों, सन 1929 में पैदा होने वाली 92 साला गुलकारा कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से 9 जनवरी को मुंबई के ब्रेंच कैनेडी अस्पताल में दाखिल हुई थी और आज वो हम सबको छोड़कर चली गई। और गुज़श्ता रोज़ लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दूसरी मर्तबा आईसीयू मुंतकिल किया गया था। बस क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन यहाँ से वापस चले ही जाना है। आज का प्रोग्राम हम लता जी की नज़र ही करते हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आप लता मंगेशकर की आवाज़ में कोई नगमा सुनना चाहें तो आप हमें लिखें। और आपको बता दें कि लता मंगेशकर के इंतकाल पर पूरे मुल्क में 2 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया है और लता मंगेशकर की याद में हमारा कौमी परचम भी 2 दिन तक सरे निगूं रहेगा। और काफ़ी सारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जो अपनी पसंद के फिल्मी नगमे सुनना चाहते हैं। तो आज सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लता मंगेशकर के जो गाए हुए नगमे हैं उन्हें लिखें। हम आज का प्रोग्राम लता जी की नज़र ही करते हैं। तेरा यहाँ कोई नहीं।
बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम तब हैं परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई। दोस्तों, आवाज़ तो ये खैर आपकी जानी पहचानी है, जी हाँ। और लता जी की आवाज़ हमेशा, या यूँ कह सकते हैं कि रहती दुनिया तक हमारे साथ रहेगी। और आज जो है वो हमसे बहुत दूर चली गई हैं। काफ़ी सारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। मीर शौकत साहब हैं, आपने हमें सलाम लिखी है। खालिदुल इस्लाम साहब हैं, इफ़ू वानी साहब हैं, हीरालाल रॉय साहब हैं, ज्योति चौहान साहबा हैं, आसिफ खान साहब हैं, मोहम्मद अशरफ परी साहब हैं, वजाहत हबीब साहब हैं। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। राम कुमार नौहरी साहब हैं, सोफ़ी रूप साहब हैं। आपने सभी दोस्तों को सलाम लिखी है, और मुझे भी। हीरालाल रॉय साहब भी हैं, बानिया तस्लीम साहब हैं, हमारी बहन रज़िया हसन साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं, एस शौकत रेशी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों ने लता जी के हवाले से दुख भरे अल्फाजों में यहाँ पे उन्हें खराज तहसीन पेश करने की कोशिश भी की है। और तजुमुल हमदानी साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप इकबाल कराची गुलशन से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और हमारे दोस्त रिजवान बिलाल साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। दोस्तों, लता जी के माफ़ कीजिएगा, लता जी के ने 7 दहाइयों पर मुश्तमिल तवील कैरियर के दौरान मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में 30,000 गाने गाए हैं। लता जी का वो प्यार का नगमा है और दीदी तेरा देवर दीवाना समेत दर्जनों मकबूल तरीन गाने गाए हैं। और आज की फिल्मों की अगर भी बात करें, बस कई साल पहले की बात ही है जब लता जी उन फिल्मों के लिए भी गाती थीं, या यूँ कह सकते हैं कि नई जो हमारी हीरोइनें हैं उनके लिए भी उन्होंने गाना गाए हैं। और जो बहुत पुराने हमारे फिल्मों की हीरोइंस थीं उनके लिए भी उन्होंने गाने गाए हैं। और लता जी को हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से भी नवाजा गया है। और कुछ दोस्तों ने एक नगमे की फरमाइश की है। हमारी बहन है रज़िया हसन साहबा, हीरालाल रॉय साहब हैं, और कुछ और दोस्त हैं जिन्होंने इस नगमे को सुनना चाहा है। सुनिएगा। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में। रहे न रहे हम चमन में रंग बनके रहेंगे हम खिराम। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार। यूं ही झूमते खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे।
बिछड़ना नहीं है याद हमको। ऊंचे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा। दोस्तों, आपने लता जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत तकबा सुना और काफ़ी सारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। रफ़ी रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप लिखते हैं, मैं मलके तरन्नुम लता मंगेशकर जी को दिल की अमी गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। और सन्नी साहिल साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। हमारी बहन शाजिया खान साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। तारा जान साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और आज का प्रोग्राम जो है वो लता मंगेशकर के नाम है। और आप सभी जानते हैं कि आज लता जी हमसे बहुत दूर चली गईं। अमीनुल्लाह खान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और दोस्तों, लता मंगेशकर जो हैं वो उस्ताद सलामत अली ख़ान की बहुत दीवानी थी। जी हाँ, लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली ख़ान से टूटकर मोहब्बत की और उन्हें शादी की पेशकश भी की थी। लेकिन हर लाजवाल मोहब्बत की तरह इसका अंजाम भी नाकामी ठहरा था। इस मोहब्बत का आगाज़ 50 की दहाई में हुआ, जब लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली ख़ान के शबाब की इब्तिदा थी।
दोस्तों, जाहिद मीर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। लिखते हैं, अनमोल और नायाब आवाज़ व अंदाज़ बयां, आपकी फरमाइश व कश्मीर कन्वीनर के दिलरुबा मेज़बान को सलाम। अल्लाह करे ये चमन यूं ही बेलौस मोहब्बत और खलूस से फलता और फूलता रहे। मेरी निगाह में ये प्रोग्राम और इसमें गूंजती आवाज़ व संगीत और सामाईन का आपस में लाजवाब तालमेल बेहतरीन मनोरंजन की जीती जागती मिसाल है। और साथ ही मशहूर मारूफ प्लेबैक गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है। लता जी संगीत का शौक़ रखने वालों के दिलों में हमेशा जाविदां रहेगी और उनको ताअबद फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन यादों के साथ याद किया जाएगा। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्हें ताअबद याद किया जाएगा। और लता जी की आवाज़ में हम क्या कह सकते हैं। बस कुछ दोस्त यहाँ पे हैं जिन्होंने लता जी के बारे में अब कुछ बातें लिखी हैं, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप आज अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहें तो आप लता जी का गाया हुआ नगमा यहाँ पे लिखें। और मशहूर जो शायर हैं जावेद अख्तर साहब, उन्होंने लता जी के बारे में लिखा था कि इस कुरे अर्ज़ पर सिर्फ एक सूरज, एक चांद और एक लता है। और मशहूर जो एक्ट्रेस थी नरगिस, उन्होंने कहा था कि जब उन्हें जज्बाती कोई गीत के लिए उन्हें पिक्चराइज करना होता था, तो जब लता जी गाती थी उन जज्बाती गीतों को, तो उनका कहना था कि उन्हें उस वक़्त आँखों में गिल्सरीन डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो लता जी की आवाज़ के बारे में क्या कह सकते हैं। जो कुछ भी कहा जाएगा यकीनन वो सूरज को शम्मा दिखाने के मुतरादिफ होगा।
दोस्तों, रफ़ी रहमान साहब ने लिखा है कि आज हमारे हिंदुस्तान की मलके तरन्नुम और हमारे चमन की दीदवर फूल लता मंगेशकर जी हमसे रूठकर मिलके अदम को चली गईं। सुबह 8:12 में मुंबई की ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। देश और दुनिया के लोग इस खबर को सुनकर गम में डूब गए। अल्लाह उनकी रूह को सुकून अता फरमाए, आमीन। अलावाज़ी लता मंगेशकर जी के गाने गीतों में देश भक्ति, दर्द गम, प्यारो खुशी और रोमांस से भरपूर गीतों का खजाना मिलता है। लगभग अपनी ज़िंदगी में 50,000 गीत गाए हैं, जिसे हम मरते दम तक भुला नहीं सकते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम सभी आज लता जी को खराज तहसीन पेश करते हुए जनाब अंजुम निसार साहब आपकी फरमाइश में ये गीत सुनने की ख्वाहिशमंद होंगे। और आपने एक नगमे की फरमाइश भी की है रफ़ी रहमान साहब, तो ये जो नगमा आपने सुनवाने के लिए लिखा है, ये बस अभी चंद ही मिनट पहले हमने ये नगमा यहाँ पे प्ले किया है। और हम आपकी नज़र एक और खूबसूरत सा नगमा करते हैं, आप इसे सुनिएगा। ये भी बहुत ही खूबसूरत नगमा है लता जी की आवाज़ में। और नामवर मौसीकार नौशाद ने अपनी फिल्म चांदनी रात के गीत गाने के लिए एक नवामोद गुलकारा को अपने स्टूडियो बुलाया। ये दरअसल मैं आपको लता जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इत्तेफाक से उस वक़्त मुंबई में शदीद बारिश हो रही थी, मगर वो लड़की बारिश की परवाह किए बगैर स्टूडियो पहुंची तो उसकी चप्पल बारिश के पानी में भीगने की वजह से टूट चुकी थी। उसने पाँव साड़ी में छुपा लिए ताकि उसकी गुर्बत किसी पर जाहिर न हो। इत्तेफाक से नौशाद की नज़र उसकी टूटी चप्पल पर पड़ गई। उनकी आंखें भीग गईं। उन्हें अपना माजी याद आया, जब वो खस्ता लिबास में मुंबई की सड़कों पर खाक छानते फिरते थे। उन्होंने इस लड़की के कपड़े बदलवाए और गर्म चाय पिलाई। टूटी चप्पल के साथ इसके रिकॉर्ड करवाए। गीतों की ताजगी, नगमगी और खनक ने मौसीकी की दुनिया में हलचल मचा दी। 400 इसके रसीले गीतों में नशीली आवाज़ का शोहरा हो गया। ये कहानी बिल्कुल आज के दिन कोरोना वायरस से जो 92 बरस की उम्र में वफात पाए जाने वाली लता मंगेशकर की है, जिसे डॉक्टर अलिफ अंसारी ने अपनी किताब हिंदुस्तानी फिल्म का आगाज़ व इर्तिका में बयान किया है। और दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने लता जी की आवाज़ में ही जो उन्होंने गाए हैं नगमे, उन्हें यहाँ पे सुनवाने के लिए लिखा। मोहम्मद अब्बासी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। दुनियाई उर्दू की महान गायिका लता मंगेशकर साहिबा की मौत पर बहुत दुख हुआ। दुनिया में उनकी आवाज़ सुनी जाती रहेगी। प्रार्थना है कि उन्हें स्वर्ग में जगह मिले। लता का गायक कोई भजन सुनाए। और अमीनुल्लाह खान साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम करते हैं दोस्त। सईद अरशद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है, अंजुम साहब और दीगर सभी सामाइन की खिदमत में मेरा प्यार भरा सलाम। साथ है गुजारा।
मजबूर थी मोहब्बत, सब कुछ बड़ा है सहना, टूटा है जिंदगी का, टूटा है जिंदगी का अब आखिरी सहारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। मेरे लिए सहर से आई है रात बनकर, निकला मेरा जनाजा मेरी बारात बनकर, अच्छा हुआ जो तुमने, अच्छा हुआ जो तुमने देखा नहीं नजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। दोस्तों, कोयना मेलोडी लता जी आज हमसे बहुत दूर चली गईं, लेकिन उनकी आवाज़ रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और 7 अशरों तक फैले हुए बेमिसाल करियर में उन्होंने 1000 से ज़्यादा फिल्मों में गीत गाए। लता की आवाज़ में ऐसा जादुई करिश्मा था कि वो सरहदों की दूरियों को मिटा देती थी। उनका फ़न सिर्फ उर्दू गीतों तक महदूद न था, बल्कि 36 इलाकाई और गैर मुल्की ज़ुबानों में उनके गीत मौजूद हैं, जिनमें अंग्रेज़ी और रूसी ज़बान भी शामिल हैं। That only Indians love Canada, even Canadians love India, Indian culture, even Indian music, which is why your great singer Anne Murray wanted Lata Mangeshkar to sing a song, You Needed Me. So, listen to You Needed Me by Anne Mangeshkar. सामीन, लता जी महज 13 बरस की थी कि उनके वालिद का साया सिर से उठ गया। बड़ी बेटी होने के नाते
ख़ानदान की परवरिश और निगहदाश्त की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी। मादरी ज़ुबान मराठी थी। घर के अखराजात पूरे करने के लिए एक मराठी फ़िल्म सहेली और मंगागोर में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया, मगर लता को कैमरा, लाइट्स और मेकअप की दुनिया न भाई। वालिद से क्लासिकी मौसीकी की तरबियत ली थी, मगर हालात ने फिल्मी मौसीकी की तरफ धकेल दिया। एक मराठी फिल्म आपकी सेवा में गीत गाए मजीद गानों की तलाश में वो कोल्हापुर चली गईं। सन 1946 में मास्टर विनायक की फिल्मी कंपनी में नौकरी कर ली और उन्हीं के साथ मुंबई मुंतकिल हो गईं। उनके इंतकाल ने लता को एक मर्तबा फिर तन्हा छोड़ दिया। इसी दौरान मास्टर गुलाम हैदर से उनकी मुलाकात हुई है और हमारे मुल्क के अजीम मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर ने लता की सलाहियतों और सुर और साज पर अबूर को बांपते हुए अपनी फिल्म महबूब में गाने का मौका दिया। उन्होंने गुलकार मुकेश के साथ दो गाना गाया था। किसे पेश करूं नगमाओं शेर की सौगात, किसे पेश करूं नगमाओं शेर की सौगात, किसे पेश करूं ये छलकते हुए जज्बात, किसे पेश करूं ये छलकते हुए जज्बात, किसे पेश करूं नगमाओं शेर शोख आँखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, शोख आँखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, मस्त जुल्फों की सियाह रात, किसे पेश करूं मस्त जुल्फों की सियाह रात, किसे पेश करूं नगमाओं शेर गरम सांसों में छुपे राज बताऊं किसको, गरम सांसों में छुपे राज बताऊं किसको, नर्म होठों में दबी बात, किसे पेश करूं नर्म होठों में दबी बात, किसे पेश करूं नगमाओं शेर मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। शाहज़ा खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। अमीरुल्लाह खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। मोहम्मद अशरफ परे साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। प्रेमदास नायर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। विनोद कुमार साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। मोहम्मद उमर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और शाहज़ा खान साहबा हैं। तारिक रोनियाल साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। ये हैं हमारे जगदीश मट्टा साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में
और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, लता मंगेशकर के एक के बाद दीगरी बहुत सारी फिल्मों में गाने के बावजूद न तो उन्हें मकबूलियत मिली और ना ही माशी हालत सुधरी। किस्मत ने उनके उरूज के लिए मारूफ मौसीकार नौशाद का साथ दिखा हुआ था। नौशाद की तख्लीकी सलाहियत उस दौर में फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। लता ने उनकी फिल्मों अंदाज, दुलारी और बरसात के गीत गाए, मगर फिल्म महल के गाए आएगा आने वाला ने हिंदुस्तानी फिल्मी सन्नत में उनके नाम का सिक्का जमा दिया। लता और नौशाद की जोड़ी इस कदर मकबूल हुई कि उन दो बाकमाल फनकारों के तमाम गीत रिकॉर्ड साज साबित हुए। यहीं से लता की फ़नी ज़िंदगी का सुनहरा दौर शुरू होता है। उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों के तमाम नुमाया म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मदन मोहन जी को वो अपना बाई करार देती थी। एस.डी. बर्मन और उनके बेटे आर.डी. बर्मन के साथ उनकी मोरकतुल आरा फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अनु मलिक और ए.आर. रहमान के म्यूज़िक की वो हमेशा मोतरिफ रही हैं। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा। ओ मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। आज से
अपना वादा रहा, मितवा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आपसे अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की लहरों पे लड़ी। दोस्तों, सन 1960 से सन 1980 तक का दौर लता जी का फ़नी ज़िंदगी के उरूज का दौर था। मोहम्मद रफ़ी के साथ उनका दो गाना हिंदुस्तानी फ़िल्म की मेराज समझा जाता था और लता के गाए फिल्मी गीत, गज़लें और भजन सभी ने खूब मकबूलियत आम का दर्जा पाया। मुग़ल आज़म, मदर इंडिया और पाकीज़ा को निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तानी फिल्मी तारीख में कुछ नहीं बचता, और अगर उनके गीतों से लता की आवाज़ को निकाल दिया जाए तो फिल्मों में कुछ नहीं रहता। मलके तरन्नुम नूर जहाँ का लता के साथ तकसीम से कबल का साथ था। उनकी पहली मुलाकात कोल्हापुर में बनने वाली फिल्म बड़ी माँ के सेट पर हुई। नूर जहाँ उसमें हीरोइन का किरदार अदा कर रही थीं। मास्टर इनायत हुसैन ने लता मंगेशकर का उनसे तारुफ करवाया। नूर जहां ने उनका गाना सुना तो बहुत खुश हुई। उन्हें कहा कि अल्लाह मियाँ ने तुम्हें इतना अच्छा गला दिया है, तुम रियाज करना और फिर मुझसे मिलना। इन दोनों अजीम गुलकारों की अगली मुलाकात तकसीम के बाद वाघा बॉर्डर पर हुई। जर्मन रेडियो DW की उर्दू सर्विस के प्रोग्राम मिले जो कहकशां में एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर नूर जहां के साथ अपनी मुलाकात को याद करती हैं। वो अपनी बहनों के साथ उन्हें मिलने गईं। नूर जहां उनके लिए घर से बिरयानी बनाकर लाई थीं। लता मंगेशकर कहती थीं कि उन्होंने गाना गाना नूर जहां के रिकॉर्ड सुन सुनकर सीखा है। इसी हवाले से मौसीकार नौशाद ने अपनी एक इंटरव्यू में उस वक्त को याद किया है जब लता मंगेशकर ट्रायल देने उनके पास आई थी। नौशाद के मुताबिक लता मंगेशकर कहने लगी, मेरा गाना सुनिए और मुझे हिंदी फिल्म में चांस दीजिए। नौशाद ने जब गाना गाने का कहा तो लता जी ने नूर जहां का गाना मेरे लिए जहां में चैन है न करार है सुनाया। नूर जहां को लता मंगेशकर का फिल्म रज़िया सुल्ताना के लिए गाया गीत ए दिल नादा बहुत पसंद था। लता के मुताबिक वो उनसे हमेशा कहती थी कि ये गाना जैसा तुमने गाया है मैं चाहूँ भी तो वैसा नहीं गा सकती। जी हाँ दोस्तों, और आज लता जी हमारे बीच मौजूद नहीं है और क्या कहें, बस यही कह सकते हैं कि लता जी की जो आवाज़ है वो तो हमारे पास हमारे साथ मरते दम तक रहेगी। और कई सारे दोस्त जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और अपनी पसंद का जो नगमा है वो आज लता जी की आवाज़ में ही अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं। ललिता जो है हमारी बहन, वो दुबई से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी हैं, सुन रही हैं वो प्रोग्राम, और ये लिखती हैं कि उनकी आंखों में इस वक्त आंसू आ रही हैं क्योंकि लता जी उनके दरमियान अब मौजूद नहीं है। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के इस ज़मीन पर ज़रे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार।
किसी को न लाया निगाह में। लाखों हसीन आए जवानी की राह में, सदियों से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। जिसका नहीं उतार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे। दोस्तों, लता जी ने जिस दौर में फिल्मी मौसीकी में कदम रखा वो हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल के गुलकारों का दौर था। जदन बाई, निर्मला देवी, ज़ोहरा बाई, अम्बाला बाली और शमशाद बेगम के नाम का डंका बजता था। मगर लता जी ने अपनी तर्ज और राह अलग अपनाई। उन्हें भारत के तमाम बड़े कौमी एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी शामिल है। फिल्मी सन्नत के दीगर अफराद की ग्लैमर भरी जिंदगी के बरक्स लता ने तमाम उम्र सादगी में बसर की। उनके मुआशिकों की खबरें वक्तन फवक्तन आती रहीं, मगर उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की। हिंदुस्तान में उन्हें राज्यसभा का रुकन भी बनाया गया, मगर उनकी ज़ात पर फ़न ही हावी रहा। सियासत की परपेजवादियों के बजाय उन्होंने सुरों और साज़ों के पेश रहना पसंद कर लिया। साबिक इंडियन वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लता के बारे में कहा था, वो हिंदुस्तान का काबिल कदर हीरा है। उनके फ़न और साज़ों की हेरी की मानद जगमगाकर शायद ही कभी मांद पड़े। और दोस्तों, आज आप जानते हैं कि ये सुरों की देवी हमसे जुदा हुई और 9 जनवरी को, जी हाँ, इसी साल 9 जनवरी को लता जी को तबीयत ख़राब होने के सिलसिले में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। और गुज़श्ता रोज़ लता जी का तबीयत जो है वो काफ़ी बिगड़ने के बाद उन्हें दूसरी मर्तबा आईसीयू में मुंतकिल किया गया था। और डॉक्टरों के मुताबिक कई जो आज़ा हैं वो काम करना छोड़ दिए थे और आज बहरहाल वो हमसे
जुदा हो गई। एक खूबसूरत सा नगमा अब हम प्रोग्राम के आखिर में पेश करते हैं, और ये नगमा जो है इसमें लता जी हमसे जाने के लिए तो कहती हैं, बट हम यही कहेंगे कि वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारे कानों में, बल्कि हमारे रूह में समाई रहेगी। आज के प्रोग्राम से मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, क्यों क्यों? आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे, कल मिलो या परसों? परसों नहीं नरसों, कहाँ? यही यहाँ कोई